Hello student, this is your SST class. Today we will discuss chapter 4, the Democratic Republic of Congo. The location, the Democratic Republic of Congo lies in the heart of Africa. It is third largest country in the African continent. It was earlier known as Zaire. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, अफ्रीका महाद्वीप में है। ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। अभी इसे जायर का नाम से जाना जाता है। To its north lies the world's biggest desert, the Sahara Desert. Democratic Republic of Congo is surrounded by other African countries like Angola, Zambia, Tanzania, Burundi, उसके बाद रवांडा, उसके बाद इंगांडा, Sudan and Central Africa Republic. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के में एंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंदी, उसके बाद रवांडा, युगांडा, सूडान और मध्य अफ्रीका गणराज्य से घिरा हुआ है। द रिवर कॉन्गो, द फिफ्थ लार्जेस्ट रिवर द वर्ल्ड, फ्लो थ्रू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. दिस रिवर इज जॉइंड बाय ए नंबर ऑफ tributaries, creating low-lying area. This area is called Congo Basin. कांगो नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से होकर बहती है। यह नदी कई सहायक नदी से जुड़ती है जो निचले क्षेत्रों का निर्माण करती है। दिस एरिया इज कॉल्ड कांगो बेसिन. इस क्षेत्र को कांगो बेसिन कहा जाता है। द कांगो बेसिन occupies about 2/3 area of the country. The equator passes through the northern part of the country. Originally a Belgian colony of Democratic Republic of Congo, became independent on June 30, 1960. The total area of the Democratic Republic of Congo in 23,44,885 स्क्वायर किलोमीटर। ये कांगो बेसिन देश के लगभग 2/3 क्षेत्र पर कब्जा करता है। भूमध्य रेखा देश के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। मूल रूप से एक बेल्जियन उपनिवेश, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 30 जून 1960 को स्वतंत्र हुआ। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का कुल क्षेत्रफल 23,44,885 वर्ग किलोमीटर है। तो उसके बाद क्लाइमेट, द Democratic Republic of Congo has a typical equatorial climate. Since it gets direct ray of the sun, it is hot throughout the year. In the morning, the sun shines brightly. By the noon, it became very hot. By the afternoon, the sky is covered with black clouds and there is a heavy rainfall accompanied by thunder and lightning. The annual rainfall is more than 200 centimeters.
The day and night are almost the equal duration. There is no particular demarcation of the seasons. Thus, the weather condition remain more or less the same throughout the year. कांगो गणराज्य में एक विशिष्ट भूमध्य रेखीय जलवायु है। सूर्य की रोशनी सीधा पड़ने के कारण ये सालों भर गर्म रहता है। सुबह तेज़ धूप होती है तो बहुत गर्म हो जाती है। दोपहर तक आसमान काले घेरे में ढक जाते हैं और बादल गरज कर और बिजली के साथ भारी बारिश होता है। बादल गरजता है, बिजली के साथ भारी बारिश होता है। और यह एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। दिन और रात लगभग समान अवधि के होते हैं। इसमें ऋतु का कोई निर्धारित नहीं है। इस प्रकार पूरा वर्ष मौसम की स्थिति बनी रहती है। वेजिटेशन, सिंस द इक्वेटर passes through northern part, this region is covered with the lush green forest. The trees of this forest do not shed their leaves at one time of the year, so they always look green. Therefore, these forests are called evergreen forest. The trees are tall and form a canopy of leaves at the top. भूमध्य रेखा उत्तरी भाग से होकर गुजरती है और हरे भरे पेड़ से आच्छादित है। ये जंगल में सालों भर लीव्स में शेड नहीं होते हैं, ये हरे होते हैं, इसलिए इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। ट्रीज लंबा होता है और पत्ता सबसे ऊपर मिलते हैं। आप इतना दूर पढ़ाती है, ठीक नेक्स्ट दिन फिर आधा पढ़ाएंगे। थैंक यू। काट दो।